एम्पलीफायर हो गया। तो अब क्या है कि एम्पलीफायर क्या होता है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। देखो एक वर्ड लिखा हुआ है ऊपर में, एम्पलीफायर हैज यूनिलैटरल बिहेवियर। दो तरह का वर्ड होता है, वो यूनिलैटरल, यूनि का मतलब वन हो गया है, वो बाईलैटरल होता है। बाई का मतलब दो, लैटरल का मतलब फ्लो होता है। तो यूनि का मतलब वन हो गया, यानी जिसमें क्या होगा, करंट होगा एक साइड ही फ्लो करे, मेनली एक साइड ही फ्लो करे, उसको कैसा बोलेंगे, यूनिलैटरल डिवाइस या यूनिपोलर बोलते हैं, इस टाइप का बोलते हैं। तो यूनिलैटरल कहने का मतलब, बिहेवियर कहने का मतलब जिसमें एक साइड ही करंट का फ्लो हो, एक साइड ही हो। तो क्या हो, अगर इनपुट से आउटपुट जा रहा है तो इनपुट से आउटपुट ही हमेशा जाएगा। लेकिन रेसिस्टेंस में क्या है कि दोनों तरफ से फ्लो कर सकता है, बाएं से दाएं भी, दाएं से बाएं भी, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो उसको बोलते हैं बाईलैटरल बोलते हैं डिवाइस। कैपेसिटर है, कैपेसिटर में भी दोनों तरफ से फ्लो कर सकता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इंडक्टर में भी दोनों तरफ से फ्लो करता है, इसलिए RLC, इंडक्टर कैपेसिटर, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, बाईलैटरल बोलते हैं। और इसमें हो गया डायोड, हो गया डायोड में एक साइड में ही फ्लो करेगा, P से N। उसी तरह से एम्पलीफायर में भी फ्लो करता है, इनपुट साइड से आउटपुट साइड में, इसलिए इसको भी यूनिलैटरल बोलते हैं। तो एम्पलीफायर क्या हुआ, तो एम्पलीफायर एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो क्या करता है, स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है, जिसमें कोई, जिसमें किसी का, तो क्या करेगा, स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ को हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं पावर में। और अगर पावर इसमें ये पॉलिटिशियन में है, ये क्या है कि इसका कितना पावर है, उसका कितना पावर है, बोलते हैं ना, जो ज्यादा पावर वाला बोलता है कि बोलते हैं कि इसका स्ट्रेंथ अच्छा है, या फिर लड़ने में भी रहेगा तो अच्छा ये ज्यादा पावरफुल है, यानी इसके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वही हुआ। तो एम्पलीफायर किसको कहेंगे कि एक ऐसा डिवाइस जो स्ट्रेंथ को क्या करे, बढ़ा दे। तो स्ट्रेंथ कहने का मतलब किसको, पावर को। तो एम्पलीफायर में जो स्ट्रेंथ बढ़ाना रहता है, तो उसको मीजर करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं। जैसे में रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर का वैल्यू मीजर करते हैं किसमें, रेसिस्टेंस में। उसमें मीजर करते हैं 5 ओम का रेसिस्टेंस है, 10 ओम का रेसिस्टेंस है। अगर फोर्स मेजर करना है तो उसमें यूज करते हैं क्या, न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का, तो उससे पता चलता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना बलवान है, कितना पावरफुल है। अगर 10 न्यूटन का है तो ज्यादा पावरफुल रहेगा, 5 न्यूटन का है तो कम रहेगा। उसी तरह से कोई भी एम्पलीफायर है तो स्ट्रेंथ जो भी बढ़ा रहा है, स्ट्रेंथ कहने का मतलब पावर गेन को, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। लेकिन अब एम्पलीफायर है तो कौन अच्छा है कौन खराब है, तो उसको अगर कंपेरिजन करना है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं गेन। तो उसको क्या निकालते हैं, उसका गेन। तो गेन क्या होता है, 3 तरह का होता है। अगर वोल्टेज मेजर करेंगे उसका, इनपुट का वोल्टेज, आउटपुट का वोल्टेज, और रेशियो निकालेंगे, तो वोल्टेज को अगर मेजर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज गेन। तो दो अगर डिवाइस है, दो एम्पलीफायर है, तो जिसका वोल्टेज गेन ज्यादा होगा उसको बोलेंगे क्या है, कि ये वोल्टेज एम्पलीफायर क्या है, अच्छा है। अगर दो करंट एम्पलीफायर है, अगर वन एम्पलीफायर है करंट एम्पलीफायर, 2 करंट एम्पलीफायर, जिसका करंट गेन ज्यादा होगा उसको आप बोलेंगे कि ये करंट एम्पलीफायर सही है। तो अगर वोल्टेज अगर मेजर करेंगे, उसका वोल्टेज के रेशियो को मेजर करेंगे, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज गेन। करंट गेन अगर मेजर करेंगे, मींस आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, तो उसको बोलेंगे करंट गेन। अगर पावर को मेजर करेंगे तो पावर गेन बोलेंगे। तो पावर गेन कैसे निकलता है, तो वोल्टेज गेन गुने करंट गेन। जिस तरह से पावर का फॉर्मूला हो जाता है, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, उसी तरह से यहाँ पर पावर गेन इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज गेन गुने करंट गेन। यानी वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों को जब गुणा कर देंगे, दोनों को पहले निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, पावर गेन। तो इसमें एक चीज देखो कि वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन कैसा रहेगा, यूनिट वाला क्वांटिटी रहेगा कि यूनिटलेस रहेगा, तो ये रहेगा यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं।
5 वोल्ट ऊपर में है, नीचे में भी वोल्टेज भी रहेगा, तो वोल्टेज वोल्टेज क्या होगा, कट जाएगा, इसका यूनिट कुछ रहेगा नहीं। तो वोल्टेज गेन क्या देगा, एक वैल्यू देगा, 2 3 4 5 या डेसिमल जो भी देगा, तो ये क्या देगा, वोल्टेज गेन वैल्यू देगा। अब ये क्या है, यहाँ पर यूनिट नहीं है, कोई भी नहीं है। अब वोल्टेज गेन को हम लोग मेजर करने के लिए एक और अदर यूनिट का यूज करते हैं। इस तरह से फोर्स है तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें एम्पियर है, करंट है, तो एम्पियर में मेजर करते हैं, माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में भी मेजर करते हैं, तो अलग अलग तरह का उसका यूनिट में यूजर करते हैं। तो इसी तरह से वोल्टेज गेन को भी हम लोग एक लीनियर स्केल बोलते हैं और एक डेसिबल स्केल। डीबी का मतलब हो गया डी और बी हो गया बी। डीबी का मतलब, डी का मतलब डेसी और बी का मतलब बेल, तो इसको क्या बोलते हैं, डेसिबल स्केल। इसको क्या बोलेंगे, डेसिबल में इसका यूनिट जो लिखेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा उसके बाद लिखेंगे डेसिबल। लेकिन ये सब क्या था, यूनिट लेस था, इसमें यूनिट नहीं था। तो यूनिट वाला बनाने के लिए इसका एक यूनिट आया मेजर करने के लिए, वो साइंटिस्ट निकाले थे, उसको बोलते हैं डेसिबल। तो डेसिबल का फॉर्मूला क्या हो जाता है पावर गेन में, 10 और ये लॉग हो गया। लॉग कहने का मतलब इसका बेस कितना होगा, 10, लॉग बेस 10, तो 10 लॉग 80। इसको क्या बोलेंगे कि पावर गेन है डेसिबल में। वोल्टेज गेन डेसिबल कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 20 लॉग एबी। एबी का मतलब वोल्टेज गेन हो गया। तो अब बोलोगे कि पावर गेन में सर 10 ही था शुरू में, वोल्टेज गेन में 20 था, ये कैसे हो गया। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पावर बराबर वोल्टेज v स्क्वायर बाई आर हो जाता है। तो पावर का जब भी फॉर्मूला लिखेगा तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, तो उसमें क्या हो जाता है, v का स्क्वायर होता है। तो v का स्क्वायर लॉग में जब हटेगा तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे में पढ़ा होगा कि लॉग m का पावर n, तो लॉग m का पावर n बराबर क्या हो जाता है, n, पावर बाहर आ जाता है, तो n गुने लॉग m होता है। तो यहाँ पर वोल्टेज अगर लिखेंगे, अगर पावर लिखते हैं तो पावर क्या हो जाता है, वोल्टेज का स्क्वायर में होता है। तो ये स्क्वायर वाला बाहर आएगा तो वो वोल्टेज में आ जाएगा। स्क्वायर करने का मतलब 2, तो 2 बाहर आएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 20 लॉग बेस 10 ये भी हो जाएगा। तो क्या हो गया कि एम्पलीफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और कैसा स्ट्रेंथ, तो पावर गेन। क्या स्ट्रेंथ को क्या नाम देते हैं, पावर गेन को। क्यों पावर गेन बोलते हैं, क्योंकि देखो ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर यूज करता है, तो ट्रांसफार्मर यूज करता है तो आता है, जैसे मान लो कि जहाँ क्या होता है कि मान लो कि ये 220 वाला है, तो एक वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है 220 वोल्ट को 440 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर देता है, हायर वोल्टेज में भी कन्वर्ट करता है। स्टेप अप मैंने जो वोल्टेज को बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को भी बढ़ाता है, लेकिन उसमें पावर क्या होता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर नहीं बोलते हैं। तो एम्पलीफायर कब बोलेंगे, जब पावर गेन क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पहले पावर गेन 10 था और अब पावर गेन अगर 20 हुआ, तब उसको बोलेंगे कि ये क्या है, एम्पलीफायर है। तो अगर हमारा पावर गेन, किसको देखेंगे, पावर गेन अगर वो बढ़ा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। अगर पावर गेन, अगर वोल्टेज गेन बढ़ रहा है, करंट गेन बढ़ रहा है, उससे नहीं बोलेंगे, हम क्या देखेंगे, पावर गेन देखते हैं। नहीं तो वैसे देखेंगे तो ट्रांसफार्मर भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोले हैं कि एन एम्पलीफायर इज ए डिवाइस व्हिच इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल। स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल, स्ट्रेंथ मीन पावर गेन, जो पावर गेन को बढ़ाए। अब क्या है, तो देखो एम्पलीफायर जो होता है वो कैसा सोर्स है, तो वो डिपेंडेंट सोर्स की तरह काम करता है। तो हम जितना भी अभी जो पढ़ा रहे थे सोर्स, ये सब इसी के लिए पढ़ाए हैं। इससे जिसमें अगर तुम सोर्स अगर अच्छा से जान रहे हो, जो भी बताएं, सोर्स और वोल्टेज और करंट डिवीजन, तो तुमको ये 4 टाइप का जो एम्पलीफायर है उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। तो क्या